शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को, आओ सलाम करें उन वीरों को, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। सुप्रभात। आदरणीय मुख्य अतिथि फादर राजेश, पल्ली पुरोहित फादर पायस माइकल, हमारे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सिस्टर रेम्या, उप प्रधानाध्यापिका सिस्टर पूनम, सिस्टरगण, शिक्षकगण, पल्लीवासियों एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज हम सभी हमारे हाटमन प्रांगण में हमारे देश का 72वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस एक पर्व ही नहीं बल्कि बड़े गौरव और सम्मान का विषय है, क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। ये भारतीय नागरिकों के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। इस संविधान के लागू होने से सभी भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग बिना किसी भय से कर सकते हैं, परंतु ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। इस युग में सभी लोग अनेक आदर्शवादी बातें करते हैं, परंतु उनके ये विचार आदरणीय नहीं हैं। इस युग में सभी लोग जनता के साथ विश्वासघात करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं और इस घूसखोरी, भ्रष्टाचार, झूठी बातों और विचारों से जनता त्रस्त है। सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद जनता के स्वप्नों का खंडन हो रहा है और तब मन में सिर्फ यही भावना जागृत होती है कि सोचा था आज़ादी के बाद अपने देश को फूलों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों की बहारें लाएंगे। हाय, ये क्या हो गया? कलाम के सपनों का भारत न जाने कहाँ खो गया, न जाने कहाँ खो गया। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से प्रभावित है और इस वैश्विक महामारी से हमारा भारत देश भी अत्यंत प्रभावित है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत क्षति हुई है और सबसे ज़्यादा किसान वर्ग और मजदूर को क्षति हुई है। शहरों की तंग गलियों के अपने अंधेरे कमरों से निकलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव के घरों की ओर पैदल ही निकल पड़े लोगों में से कितने यात्रियों ने सफर के बीच में ही अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि उनके पास अपनी यात्रा के लिए न तो पर्याप्त भोजन था और न ही रहने के लिए कोई जगह। भोजन से वंचित हुए हताशा मजदूर अपने परिवार के साथ रात के अंधेरे और दोपहर की गर्मी में यात्रा करने के लिए विवश थे। हालांकि इन सब का दम तोड़ दिया, क्योंकि उनके पास अपनी यात्रा के लिए न तो पर्याप्त भोजन था और न ही रहने के लिए कोई जगह। भोजन से वंचित हुए हताशा मजदूर अपने परिवार के साथ रात के अंधेरे और दोपहर की गर्मी में यात्रा करने के लिए विवश थे। हालांकि इन सब को सभी प्रकार का सहयोग प्राप्त होना चाहिए था, परंतु किसी प्रकार की सहायता नहीं देखी गई। हमारा देश प्रजातंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करता है, मगर हमारे देश में अपने मांगों को पूरा करने और अपनी मन की बातों को बोलने की आज़ादी नहीं है। आज हमें दिखाया जाता है कि हमारा देश प्रगति की ओर कितना अग्रसर है, हमारा देश कितना प्रगति कर रहा है, मगर वास्तविकता में हमारा देश ह्रास की ओर जा रहा है। सभी सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है, यहाँ तक कि मजदूर के फसलों को भी नहीं छोड़ा गया। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में सभी लोग, हजारों किसान धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली चलो का मार्च निकाल रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ उनकी सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का है, क्योंकि जिससे मंडी के बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया गया है, जिससे वन कंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा होती नजर आ रही है। क्योंकि मंडी के अंदर हमें 6 से 7% कर चुकाना पड़ता था, परंतु अब मंडी के बाहर हमें कोई कर नहीं चुकाना पड़ रहा है। हमारे भूख मिटाने वाले हमारे अन्नदाता के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं और हम बस हाथ पर हाथ रखे तमाशा देख रहे हैं। इसके लिए पूरे देश को एकजुट होने की आवश्यकता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी विद्यालय की चौखट पर कदम रखेगा। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट,
मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मानव मूल्यों में के आंकड़ों में जीर्ण शीर्ण पैबंदमयी अखंड भारत खंड खंड करता रहेगा। जब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा, हमें बड़ी बड़ी नहीं बल्कि छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से लगा करती हैं। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में नफरत है, निकालो इसे। न तेरा, न मेरा, न इसका, न उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। जय हिंद, जय भारत।